Hello everyone, welcome to this video. Friends, in this video we are going to talk about the most important section of the NABARD grade A preparation, that is the current affair. दोस्तों काफी लोगों को करंट अफेयर में काफी दिक्कत आती है कि भाई हमें किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, कितने महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, कहां से प्रिपेयर करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर द NABARD ग्रेड एग्जाम प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सी, द फर्स्ट रीजन इज द वेटेज ऑफ दैट कंपोनेंट इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर हम फेज 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर भी हमें करंट अफेयर की डायरेक्ट वेटेज भी देखने को मिलती है और इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन भी देखने को मिलती है। एंड सिमिलरली इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, भले ही कहीं भी करंट अफेयर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो वहां पर आपको करंट अफेयर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, यूसेज देखने को मिलेगी, बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इसलिए आपको करंट अफेयर काफी अच्छे लेवल के प्रिपेयर करने होते हैं फॉर द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन। अब सबसे पहले हम वेटेज की ही बात कर लेते हैं। तो अगर मैं फेज 1 एग्जामिनेशन की बात करूं, दोस्तों फेज 1 एग्जामिनेशन में आप लोग जानते हैं कि वहां पर एक मेरिट सेक्शन है और मेरिट सेक्शन के बेसिस पर ही आप लोगों की ओवरऑल कट ऑफ बनती है। मतलब आप लोगों को नॉन मेरिट सेक्शन में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कट ऑफ क्वालिफाई तो करनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ सिर्फ मेरिट सेक्शन के कंपोनेंट के बेसिस पे बनती है। तो यहां पर आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं उतना ही बेटर आप लोगों के लिए रहता है। तो मेरिट सेक्शन में 3 कंपोनेंट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, ESI प्लस ARD। तो यहां पर अगर मैं जीए की बात करूं तो दिस इज डायरेक्टली करंट अफेयर। तो आपको 20 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो कंपोनेंट है ESI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because you know when you see the component of ESI you will get a feeling of a static component, but when you see the PYQs of the ESI component you will find that more than 80% of the questions in the examination in the ESI section are from the current affair section। मतलब ESI में जो अगर 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो more than 32 questions in 2023 examination were related to current affair। so you see the indirect involvement of current affair in the ESI section। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल करंट अफेयर के हैं, लेकिन क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं, ESI के पेपर में। तो यहां पर इसलिए आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट वेटेज ऑफ 20 कंपोनेंट, 32 क्वेश्चंस जो है वो आपको ESI में देखने को मिल रहे हैं एंड अराउंड 10 क्वेश्चंस वर देयर इन द ARD सेक्शन आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, जो कि अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो टोटल जो कंपोनेंट की वेटेज है करंट अफेयर की, दैट इज 60% आउट ऑफ 100 इन दी merit section of NABARD grade A examination। That's why I am saying that this component is very much important for the examination and you have to prepare it quite well to get selected into the NABARD grade A examination। So see, the overall cut off अगर आप उसको भी कंपेयर करें तो overall cut off जो थी वो अराउंड 50 थी। जनरली 50% के आसपास ओवरऑल कट ऑफ जाती है फॉर द फेज 1 एग्जामिनेशन। तो अगर आपका एक कंपोनेंट ही आपको 60 मार्क्स की वेटेज दे रहा है तो दोस्तों आपको उस कंपोनेंट को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये भी है कि करंट अफेयर आपको हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ARD में फार्मिंग से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में और आपको लग रहा है कि भाई ये स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा टॉपिक, इसलिए वो स्टैटिक क्वेश्चन टच हुआ है। सिमिलरली ESI में अगर आपसे मॉनेटरी पॉलिसी पे या रेपो रेट पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर आपसे किसी इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो शायद इसलिए पूछ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहा होगा। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको इसलिए भी हेल्प करती है कि भाई आपका स्टैटिक पोर्शन में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर बोथ ESI एंड ARD आपको डायरेक्टली करंट अफेयर के 32 एंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो 30 क्वेश्चन ARD में और 8 क्वेश्चन ESI में पूछे गए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहा होगा टॉपिक, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर को लाइटली नहीं लेना है और करंट अफेयर के बेसिस पे ये भी देखना है कि भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है मेरे स्टैटिक पोर्शन में जो मुझे हाई इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द फेज 2 एग्जामिनेशन। दोस्तों इन फेज 2 यू गेट द objective plus descriptive paper for both ESI plus ARD। so in the objective question of ESI there is directly involvement of current affair, but in the descriptive questions also you have to write the good fodder to fetch good marks in the answer writing। so अगर आपके पास fodder अच्छा नहीं है, और fodder अच्छा कहां से आता है, करंट अफेयर से आता है। फैक्ट्स कहां से आप डालोगे, रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आप कहां पे डालोगे, आप डाटा कहां से डालोगे, वो सारा चीजें आपको करंट अफेयर से मिलती हैं और तभी आपका जो आंसर है वो काफी एनरिच होता है, तभी आपको एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे
पीएम जन धन योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पर अगर आपने इसके बारे में काफी अच्छा लिखना है तो आपको इसके बारे में लेटेस्ट फैक्ट्स पता होने चाहिए, डाटा पता होना चाहिए। तो वो डाटा कहां से मिलेगा? करंट अफेयर से। सिमिलरली अगर आपसे इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, कंसर्न्स पूछे गए हैं, तो अगेन इसके लिए आप लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट पॉइंट्स कहां से डालोगे? करंट अफेयर से। तो दैट्स व्हाई करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, और आपको उसको काफी थॉरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें, अगर आप नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन का 2021 से 2023 का पेपर जो है एनालाइज करें, देन यू विल फाइंड कि भाई अब जो विड्थ ऑफ प्रिपरेशन है करंट अफेयर की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, लेकिन आपको डेप्थ में भी प्रिपरेशन काफी तगड़ी करनी पड़ेगी। मतलब अब करंट अफेयर सिर्फ ऊपर से लेयरिंग की फॉर्म में नहीं आते हैं, दे आर आस्किंग वेरी गुड डीप क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। तो आपको करंट अफेयर को जस्ट ऊपर से कवर नहीं करना है, आपको उसमें अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट नो द टाइमलाइन फॉर प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, क्योंकि फिर आप अपना पूरा फोकस उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के करंट अफेयर पे डालेंगे एंड देन यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट। देखिए, वैसे कहने को तो करंट अफेयर नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन में 1 साल 2 साल तक के भी पूछे जाते हैं, बट अगर आप पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करें, जो मैं आपको आगे बताने भी वाला हूं, तो almost 60% क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन आर आस्क्ड फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ ऑफ द करंट अफेयर बिफोर द एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर फेज 1 एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर 16 को हुआ है, तो अगस्त ऑनवर्ड के जो करंट अफेयर है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए लगभग 60% पेपर आता है। और अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, 6 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, तो ऑलमोस्ट 80% पेपर आता है। तो दोस्तों, आपको कट ऑफ आपकी कितनी आ रही है? 50%। और अगर आपको यहां पर 36 मार्क्स, 60% मार्क्स आपको मिल रहे हैं आउट ऑफ 60 बाय प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर ऑफ 3 मंथ, तो आपको अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी इंटेंसिटी उस 3 महीने के करंट अफेयर, 3 मंथ के करंट अफेयर पे डिवोट करनी चाहिए, ताकि आप बेस्ट आउटपुट ले पाए। तो यहां पर करंट अफेयर के लिए सबसे मेन जो मंत्र मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूं, जो मेन आपको पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूं, वो ये है कि डू नॉट go for so many sources, just follow a single source and do multiple revisions। एक सोर्स की कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन होनी चाहिए, तब जाकर आप करंट अफेयर में कंफर्टेबल फील करेंगे और जो डीप में क्वेश्चन आपसे नबार्ड पूछ रहा है अब, उनको आप हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर जनरल अवेयरनेस। हम फेज 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। फेज 1 एग्जामिनेशन में जीए के डायरेक्टली 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन पर पता होनी चाहिए कि भाई कितने महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप नबार्ड 24 को टारगेट कर रहे हो, देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द करंट अफेयर प्रिपरेशन, बिकॉज एटलीस्ट 5 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए, और उनमें भी लेटेस्ट 3 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द टाइम जहां पर आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किए, क्योंकि इन मंथ के जो करंट अफेयर है एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। देन आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट जीए डायमेंशन। दोस्तों, हर तरह की न्यूज पे क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस ही हैं जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स से आप हर साल नबार्ड में क्वेश्चन देखोगे। जैसे लास्ट टाइम लेंडर पेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मीराबाई चानू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो हर साल एक स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही करनी है। देन फर्स्ट इन न्यूज, अगर कोई भी चीज पहली बार हुई है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, तो वो आपको प्रिपेयर करनी है। देन देयर आर पर्सन इन न्यूज, हर बार एक क्वेश्चन पर्सन इन न्यूज पे आता है, बुक्स पे क्वेश्चन आता है, ऑथर्स पे क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट इन न्यूज। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट एमयू साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ है, खासकर फाइनेंशियल बॉडीज में, ठीक है, कोई समिट एंड कॉन्फ्रेंस, ये क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन साइंस एंड टेक पे काफी क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज 1-2 बार क्वेश्चन आया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिनकी न्यूज आपने पिक करनी है। तो जब आप न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं ना, वहां पर आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलती है, तो हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। यू मस्ट कीप दीज डायमेंशन इन योर माइंड जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, और इन डायमेंशन न्यूज को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करिए, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉलो द राइट सोर्स। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे सोर्स है करंट अफेयर के मार्केट में, हर सोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, अगर वो रिक्वायरमेंट आपका सोर्स मीट करा, देन इट इज ओनली द राइट सोर्स, अदरवाइज ऑल सोर्सेज आर नॉट सो मच गुड फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। यू हैव टू फॉलो द राइट सोर्स ओनली। एंड व्हाट आर द राइट सोर्सेज? फॉर द जनरल जीएस सेक्शन you have to follow the Hindu and Lime Mint on priority, because most of the news are covered here in these 2 newspapers. Along with them, you can follow PIB. This is again a very good source. And at last, you can follow the compilation. See, on daily basis, you can follow the Hindu and Lime Mint. For example, in daily morning,
you can start your day with the reading of the newspaper. You can identify, you can just get a quick summary of the news in the इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल जो भी न्यूज चल रही है अभी करंट में, उसको आपको न्यूज़पेपर से एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब आप कंपाइलेशन पढ़ोगे किसी भी मंथ की, तो ये आपके एक तरह की रिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा सिर्फ यही होता है कि आप एक बार न्यूज से गो थ्रू हो चुके होते हैं और बाद में जब आप वो न्यूज दोबारा देखते हो तो अब वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से सेटल हो जाती है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करिएगा, ये जरूरी पॉइंट है। लेकिन उसके बाद कंपाइलेशन पक्का पढ़िएगा। अब कंपाइलेशन कौन सी चूज करनी है, अगेन जो हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है। जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वैसे अगर कंपाइलेशन में चीजें दी गई हैं देन इट इज गुड, अदरवाइज वी हैव टू चेंज आवर कंपाइलेशन। अब बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि ईएसआई में जो करंट अफेयर आ रहा है उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चन इन द ईएसआई सेक्शन आर फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। तो यहां पर भी करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ईएसआई में कैसे करंट अफेयर पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। आपको बस सिलेबस ध्यान में रखना है। जो भी न्यूज आपके सिलेबस के टॉपिक से मैच कर रही है वो एग्जाम में आ सकती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, या फिर कोई सोशल इंपावरमेंट के रिगार्डिंग न्यूज आई है, वुमेन के रिगार्डिंग कोई नई स्कीम आई है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज का पार्ट है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी न्यूज देखने को मिल रही है देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ईएसआई सेक्शन। वो न्यूज का क्वेश्चन आपको ईएसआई सेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस इज द बाउंड्री टू आइडेंटिफाई द करंट अफेयर जिनसे ईएसआई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। मतलब अगर ईएसआई में 32 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग देन ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन, 40 to 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम पार्ट। तो कोई भी स्कीम आपने मिस नहीं करनी है। और स्कीम भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिशियरी पढ़ लिया या फिर सिर्फ टारगेट ऑडियंस पढ़ ली, या फिर आपने पढ़ लिया कि मिनिस्ट्री कौन सी लॉन्च कर रही है, या फिर फाइनेंशियल जो है हेल्प कौन कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, ये नहीं पढ़ना। आपने बहुत अच्छे से ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छे से डीप में और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्योंकि अब जो क्वेश्चन नबार्ड पूछ रहा है वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पे आपको चारों स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स को आपको सॉल्व करने के लिए स्कीम की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देन दोस्तों बी थॉरो विद द पीवाईक्यूज। देखो पीवाईक्यूज आपको एक इंडिकेशन देते रहेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये जो डायमेंशन मैंने आपको बताया ये बेस्ड ऑन पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस है कि भाई गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपोर्ट एंड इंडिसेस से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जर्नल ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और टाइमलाइन क्या है वही 6 मंथ की। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई किसकी वेटेज कितनी है, क्या स्कीम की वेटेज बहुत हाई है। अब कई बार ये स्कीम के क्वेश्चन 32 में से 20 भी हैं और कई बार ये 14 भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कीम हर बार इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर सारे प्रिपेयर करने हैं, बट उनमें ये 3 डायमेंशन को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। देन दोस्तों इसके बाद अगेन फॉलो द राइट सोर्स एंड फॉर ईएसआई पीआईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स वहां से कवर हो जाती हैं। द हिंदू एनलाइनमेंट फॉर द बेसिक करंट अफेयर ऑफ ईएसआई, रिपोर्ट एंड इंडिसेस भी यहीं से कवर हो जाएंगे, प्लस कंपाइलेशन अगेन यू कैन फॉलो। अब बात करते हैं एआरडी करंट अफेयर की। देखिए एआरडी करंट अफेयर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको सिलेबस को बाउंड्री मान के चलना है। जो भी स्कीम सिलेबस में मेंशन करी गई है वो आपको पक्का प्रिपेयर करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो जो सिलेबस में मेंशन्ड स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करिए, उनका कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। और उसके बाद अगेन यहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट एरिया वही है। गवर्नमेंट स्कीम, कोई नई रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर की, नबार्ड ने कोई रिपोर्ट रिलीज करी है, आयकर ने कोई रिपोर्ट रिलीज करी है, ठीक है, या फिर किसी और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट रिलीज करी है, कोई फाइंडिंग्स आई है, एग्री सेंसस आया है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो अपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एआरडी रिलेटेड करंट अफेयर, कोई फार्मिंग में कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई बीटी क्रॉप आई है, तो ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर भी पीवाईक्यू से टच में रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉलो द राइट सोर्स। लेकिन यहाँ पे राइट सोर्स क्या है कि आपको पीआईबी फॉलो करना है फॉर स्कीम रिलेटेड न्यूज। देन कृषि जागरण मैगजीन आती है, नबार्ड की फाइंडिंग्स होती हैं। देन इनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट आप विजिट करते रहिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। देन लाइफ स्टॉक सेंसस के लिए आप इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल इंडिया रिपोर्ट एंड एग्रीकल्चर सेंसस के लिए भी आप लेटेस्ट रिपोर्ट फॉलो करते रहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा फोकस यही था
कि आप ये ध्यान में रखें कि करंट अफेयर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया, और कहां से प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो हमने बहुत ही डेडिकेटेड गोल्ड पैक एंड सिल्वर पैक लॉन्च कर रखे हैं। गोल्ड पैक इज द कंप्लीट कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर द फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू ऑफ द नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, एंड सिल्वर पैक इज फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, एंड फेज 1 के ESI, ARD और GA आपको मिलेंगे। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे कोर्स हैं दोस्तों, काफी लोग इनको ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। देन यू कैन बी नेक्स्ट वन। एंड दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप लोग बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे नाबार्ड ग्रेड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in पे जा सकते हैं और यहां पर आप फ्री मटेरियल पे क्लिक करके ब्लॉग्स पे जाइए। जब आप ब्लॉग्स पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप कैटेगरीज में नाबार्ड ग्रेड सेलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जॉब प्रोफाइल क्या होती है नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर की उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपको मिल जाएगी, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आपको हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग्स में मिल जाएंगी। तो ये ब्लॉग्स आप लोगों को देखने चाहिए क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर सर्चिंग माइन्यूट थिंग्स। तो अगर वो सारी थिंग्स एक ही जगह पर हमें मिल रही हैं देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो आप ये पेज विजिट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।